कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल धड़कता है। कि मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल धड़कता है। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं जीएस मस्ती। आइए इस चैनल के माध्यम से आज मैथ पढ़ते हैं 8वीं की, जो कि 9th का चैप्टर और 9th वाला चैप्टर रहेगा, समांतर रेखा। और इस वीडियो को हर एक कोने में पहुंचाना है। साथ ही इस चैनल पर हमें सपोर्ट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको सपोर्ट ज़रूर करना है। हम भी इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। आप भी देख रहे हैं, आप भी सपोर्ट करिए। ये आप की ईमानदारी के अनुसार ही काम होगा, क्योंकि देखिए आपका एक कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब के कारण कोई व्यक्ति डीमोटिवेट की जगह मोटिवेट हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन में करिए। आप हमारे जैसे आप भी पढ़ने की कोशिश करिए। सब लोग बढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। और एक इंडिया जो कि एक गरीब कंट्री गिनी जाती है, तो ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी कुछ मानसिकता रखते हैं कि इस गरीब कंट्री से एक अमीर कंट्री में पहुंच जाए। क्योंकि पहले हम लोग इंडिया के लोग क्या थे कि विकासशील देश में रखे जाते थे, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने एक नियम जारी किया है, तो हम विकासशील से भी नीचे चले गए हैं। तो ऐसा मत करिए, सोच अपनी बढ़ाइए। और सीधी सी बात अगर कहा जाए तो किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति जो दिमाग में सोच सकता है वो जरूर कर सकता है। 100 में 100% कह सकता हूँ मैं। आप अपनी सफलता का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना कर लीजिए कि आप अपना देख लीजिए कि हम 90% हमारा ध्यान किस पर रहता है। आप उस पर 99% कहता हूं कि आप सफल जरूर होंगे। जय माँ सरस्वती। आइए देखते हैं इस वीडियो को। समांतर रेखाएं देखना है। ये मैथ जो है क्लास 8 की है, 8 की है। और देखते हैं समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, आइए समझते हैं इसका। अगर पहला चैप्टर, ये समांतर रेखा क्या है। रेखा और रेखा खंड में दो अंतर हमें समझना पड़ेगा। देखिए रेखा जो होती है उसका कोई अंत नहीं होता। रेखा का कोई अंत नहीं होता। कहाँ से रेखा आ रही है ये पता नहीं, लेकिन रेखा खंड का अंत हो सकता है। क्योंकि रेखा खंड यानी रेखा का कोई खंड यानी बीच का खंडन, उसका कोई अंत हो सकता है। रेखा और रेखा खंड में दोनों अंतर, ये समझ लीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है 9A का देख लीजिए। ओ सॉरी, नाइन ए का। आइए इस पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के पढ़ाई दे रहा हूँ इसे। आप लोग के पास अगर मैथ हो की किताब हो तो आप देखिए, अपना समझ लीजिए। दी हुई रेखा AB दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा कीजिए। कह रहा है कोई बिंदु दिए हैं, मान लीजिए 2 बिंदु है। इसका नाम है A, इसका नाम है B। ये लीजिए, ये रेखा खंड खींच गई। ठीक है, कोई रेखा हो गई। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी से अगली, मान लीजिए इनकी दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा कोई रेखा खींच दी गई, रेखा खंड। इसका नाम है AB, इसका नाम है CD। क्या नाम है? CD। ये लीजिए, ये पहला का आंसर हो गया।
5 सेंटीमीटर, ये इसे और थोड़ी ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तक आना चाहिए था, मैं कम किया हूँ। या तो इसे ऐसे बढ़ा लो, ये लिख दीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं। बैठ जाइए और थोड़ी सी सामान लीजिए। दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। कभी किसी दी हुई रेखाखंड के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। मान लीजिए कोई एक रेखा दी गई, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये ठीक है। कोई बाहर रेखाखंड खींचा गया है, कोई बिंदु दिया गया है, ये बिंदु मान लीजिए। अगर इस पर हम लंब डालें, हम लंब हमेशा 90 डिग्री पर डालते हैं। कितनी डिग्री में? 90 डिग्री पर। तो अब 90 डिग्री पर जो लंब डाले हुए हैं, तो अगर यहाँ से हम कोई चाप मारेंगे, यहाँ से कोई पटरी और प्रकार के हिसाब से ऐसे चाप मारेंगे ये करके, तो ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ से बराबर होना चाहिए, हालांकि यहाँ से ऐसे चाप हो जाएगा ये करके, और जहाँ पर चाप मारा उसको ऐसे मिला देना है। इसमें कहा क्या रहा है, रेखाखंड खींच, तो एक समांतर रेखा खींची, ये लो, इतने पर वो हो गया। अब इसके समांतर मतलब समान, इसके बराबर में एक रेखा खींच गई, ये रेखा खींच गई, बस हो गया। इसका नाम है सी डी। जा रहे हैं क्या? नहीं। सी डी। दरवाजा ठीक कर दीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा हमको चित्र बनाना पड़ेगा थोड़ा से। ए बी सी और समांतर यहाँ पर खींचा गया है। एक अगला बिंदु, इसका क्या नाम है? डी ई। ठीक है। अगला जी एफ जी, ये भी समांतर, ये समांतर रेखा का चिन्ह होता है। तो इस पर कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, इस पर कितने समलंब है? कितने समलंब है? कितने समलंब है? तो देखिए इस पर समलंब कितने हैं। ये रेखा अगर समलंब कहा जाए तो अगर यहाँ से काटेंगे ऐसे करेंगे तो ये एक समलंब हो गया। तो इसका क्या नाम है? बी सी डी ई। बी सी डी ई, एक मीना समलंब। अब देखिए ये भी समांतर है। अब यहाँ से लमसम ऐसे डाल देंगे, ये वाले में अब ये समलंब। अब देखना डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, दूसरा हो गया। और एक पूरा हो जाए यहाँ तक ले लीजिए ये। अब ये हो गया बी सी एफ जी। क्या हो गया? बी सी एफ जी। कोई परेशानी? तो कितने समलंब है? 3। कितने हैं? 3। कोई परेशानी? अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज का चिन्ह बना? त्रिभुज है। तो अब देखिए इस पर त्रिभुज कितने हैं। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो समझिए 2। एक पहले बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बना है, बना कि नहीं बना? एक त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, एक
फिर उसके बाद एक ये हो गया, जोड़ते जाओ, एक प्लस एक यहाँ से, 2 प्लस एक और यहाँ से 3 एक ऊपर बराबर ले ही लिए, यानी पूरे कितने हो गए? 3 ट्रायंगल। कोई परेशानी? अगला देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा हो थोड़ा तो वीडियो पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं, 2 L और M समांतर रेखा हैं तथा T एक तिर्यक रेखा है। ये लीजिए, इसका नाम है L, इसका नाम है M, ठीक है। L इस पर कोई तिर्यक रेखा खींच, मान लीजिए यहाँ से हो गया, ये हो गया, इस रेखा का क्या नाम है? T नाम है, T नाम है। अब इस पर ये हो गया, ये हो गया। यदि इस पर दिया है कि यदि कोण 1 बराबर 30 तो शेष ये 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, तो शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। शेष यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सब के क्या मान निकालना है? कोण मान निकालना, कितने अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए ये कोण अगर 30 का, देखिए पूरा ट्रायंगल हमेशा मान लीजिए चाहे इतना छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला हो चाहे जितना बड़ा गोला हो, वो 360 का होता है। कितने का होता है? 360 का। तो अगर 360 का है तो अगर ये 30 अंश का है, 30 अंश का, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से आधा कितना होगा? आधा होगा 180 अंश का। ध्यान समझ लीजिए, 180 अंश का। तो अगर 180 अंश का है तो अगर 180 अंश में 30 अंश का तो इधर निकल गया, तब इतना कितना बना? 150 अंश का। तो ये कितना हो गया? 150 अंश। चूंकि रेखा दोनों समांतर हैं, ये L और M दोनों समान रेखा हैं और T एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना ये होगा 30, तो इसके एक अंतर कोण जितना 5 उतना 5 भी हो गए, क्योंकि एक अंतर कोण बन रहा है, तो इसका भी 30 हो जाएगा और इसका भी 150, 150 इसका ऊपर वाले वही हो जाएगा। अब देखिए, अब जब 150 में ये 30 यानी कोण A के सामने ये 30, इसको शीर्षाभिमुख के कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर 30 ये, तो ये कितना होगा? ये भी 30 होगा, ये भी 30 अंश, और 30 ये, तो इसका मतलब 150 ये, 30 ये, तो सीधी बात है कि भाई आधा ऊपर का नाम, ऊपर का 180 अंश तो नीचे का भी 180 अंश, तो 180 अंश में 30 ये इधर चलेगा तो यह कितने हो जाए? 150 अंश। 150 अंश। कोई परेशानी? तो जिस तरह वो, तो इसके ये इसके संगत कोण, इसका एकांतर कोण कौन सा हो गया? ये 8 हो गया, यानी 5 कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा हो गया? 8। तो ये भी 150 अंश का और ये 30 अंश। तो अब अगर कहा जाए तो एक के सामने कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 30 अंश। अब देखना कोण, चूंकि इसके शीर्षाभिमुख है, कहाँ है? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख, अरे ठीक से बन नहीं पा रहा। शीर्षाभिमुख डार्क बनाओ। अब देखिए कोण 2 के 4, कोण 2 इक्वल टू कोण
4 इक्वल टू 150 अंश। इस तरह ये कोण 5 के शीर्षाभिमुख कौन सा हो गया? 30 7 7। तो कोण 5 के बराबर कोण 7 इक्वल टू 30। अंश। चूंकि इसके ये एकांतर कोण है और इसके ये 1 के 5 एकांतर कोण और 5 के 7 शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए ये कोण 6 इक्वल टू कोण 8 इक्वल टू 150। कोई परेशानी? ये लीजिए, आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये सवाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवें नंबर का पार्श्वचित्र ABC एक त्रिभुज है तथा BD भुजा है AC के समांतर कोण ACB बराबर 30 अंश तथा कोण ABD बराबर 28 अंश। तो अब मैं इसमें बनाए दे रहा हूं सीधा। अगर ये एक कोई रेखा है और नीचे से थोड़ी सी ऊपर अपन क्या, ये लीजिए कोई रेखा। तो अगर इसमें जो ये रेखा एक जा रही है इसका क्या नाम है? AC C B। अरे कोई भी नाम दे दो, नाम देने में कोई पसंद नहीं है। AC। अब एक रेखा ऐसे एक आई, यहाँ से ये आया, इसका क्या नाम है? BD पियो, पीना नहीं है लेकिन धुआं अंदर लो। और एक ये लंब खींच दिया गया, क्या खींच दिया गया? तिरक रेखा काट रहा है। ये लंब नहीं, लंब बिल्कुल सर 90 डिग्री में होता है। ये 30 अंश का है। इनका नाम तो सबका पड़ गया ना, इसका नाम के है। अब देखिए ये ABD बराबर दिया है 28 अंश। 28 अंश देखिए ABD बराबर 28 अंश दिया है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये यहीं पर 28 अंश रहेगा? क्योंकि जो B बीच में है, तो देखिए ABD ये है, हटो एक तरफ, चलो 28 अंश। अब देखिए कह रहा है कि कोण BAC कितना होगा? कोण BAC कितना होगा? नहीं होता है। साथ ही बहुत मारूंगा, समझ लेना। अब एक कोण CBA, तो देखिए BAC कितना होगा? BAC यानी ये कोण कितना होगा? फिर उसके बाद पूछ रहा है DBK कितना होगा? आइए देखते हैं। देखिए अगर ये दोनों समांतर हैं, वो कह रहा पहले से कह दिया है कि DB ये समांतर का चिन्ह होता है, समांतर AC। अगर ये दोनों समांतर हैं तो जितने, अगर मैं कहूँ कि Z बनाया, तो अगर जितना ये कोण होगा उतना यही कोण होगा। तो ऐसे ही ये दोनों समांतर रेखा हैं, ये DB और AC दोनों समांतर हैं। अगर बीच में कोई ऐसे रेखा खींच रही तो जितना 28 ये है, इसका मतलब 28 ये भी होगा, क्योंकि 28 ये तो ये तब भी रहेगा। इसी तरह देखिए ये त्रिभुज में अब ये वाला कोण हमको निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे?
हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश होता है, 80 180 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए इस पर माइनस कर दीजिए 28 और 30 जोड़ करके घटा दीजिए। उज्जैन नहीं आते 28 और 30 को तो देखना 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58 58। यहाँ बना 10, 10 में 8 गए 2, यहाँ बचा 7, 7 में 5 गए 2, 1, यानी 122 अंश का ये हो जाएगा। अब देखिए चाहे यहाँ से भी लगा लीजिए कि ये दोनों समान रेखा में, जैसे अगर ये कहा जाए तो ये समान रेखा, ये दोनों समान रेखा, तो जितना ये तो उतना ये, तो इसका मतलब 30 अंश ये, तो 30 अंश का ये तो रहेगा। अगर इस तरह सन में नया हो तो ये तो आप जानते होंगे कि ये जो होता है आधा 180 अंश का होता है, 180 अंश का ये, क्यों, चूंकि पूरा गोला 360 का, तो आधा कितना होगा 180 अंश का होगा। तो 180 में घटा दीजिए कितना 28 12, 28 और 122 को जोड़ दो तो 28 और 22 को जोड़े कितने 150 हो जाएगा, 150। जब 150 को आप 180 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश, ये 30 अंश आ गया। तो देख लीजिए ए बी डी बराबर डी बराबर कितना है 28 अंश। तो अब देखिए बी ए सी कितना हो गया 28 अंश, यहाँ 28 अंश रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा डी बी के कितना अंश है 30, ये लीजिए। अब देखिए एक और यहाँ लिखना चाहिए था सी बी ए 122 CBA बराबर 122 अंश। आशा करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं छठवां सवाल। समझ अब यार इसको नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। लाइक। अब देखिए पांच चित्र में ये इस रेखा का नाम है आर, क्या नाम है आर। कोई यहाँ से एक बिंदु खींच दीजिए, लंब मतलब डाल दीजिए। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, यहाँ से कोई रेखा ऐसे खींच दीजिए, तिरक रेखा, इसका नाम है एल, क्या नाम है एल। ये टी कर दीजिए, कोई भी नाम कर दीजिए, नाम से कोई मतलब नहीं। अब देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन में आर, ये लंब का चिन्ह हो गया, लंब पी तथा आर लंब क्यू, यानी आर पर पी भी लंब है और आर रेखा पर क्यू भी लंब है, दोनों लंब। और लंब की पहचान होती है कि वो 90 डिग्री पर है, ये हमेशा पड़ता है, ये हमेशा मान लीजिए लंब बिल्कुल सीधे रेखा में और 90 डिग्री पर। अब देखिए इस पर कह रहा है एक नंबर पर क्या पी समांतर क्यू, क्यों है, मतलब क्यों है देखते हैं। अगर 90 डिग्री ये बना रहा है, 90 डिग्री ये बना रहा है, क्योंकि समांतर रेखा तो एक ही यार है और लंब दोनों पड़ रहा है, 90 ये बना रहा है, जिस कारण से 90 ये बना रहा है, 90 ये बना रहा है, रेखा बिल्कुल साधारण है, उस पर कोई भी रेखा खींची जाएगी वो समांतर रेखा हमेशा होती है, जिस कारण से हाँ है। दूसरा देखिए दूसरा, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। अगर ये बता रहा है ये कोण 1 बराबर 63, हमने कहा कि कोई भी रेखा खींची हुई लंब हो कोई भी हो,
अगर रेखा खींची या उस पर तिर्यक रेखा कोई खींची जाती है, मान लीजिए कोई रेखा तिर्यक रेखा खींच गई, ये कोई बड़ा सा रेखा ये तिर्यक रेखा खींच गई, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो अगर कोण ये 63 तो ये भी हो जाएगा 63। आपका समांतर रेखा 9A द एंड। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कंफर्म रूप से करें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर के द्वारा हम मोटिवेट होते हैं और बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी अच्छा वीडियो और बनाएंगे, इस पर और कोई कमी हो तो अपना राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि हम एकदम इंजीनियर तो नहीं हैं, राय तो आपको देना पड़ेगा। तो आप राय अपना ज़रूर दीजिए, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट शेयर साथ ही सब्सक्राइब जरूर करिए। जय मां सरस्वती। आप देख रहे हैं GS मस्ती। मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।